बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मेंशन कर लें बेटे अपनी बुक्स के ऊपर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा ये एमडी कैट ई कैट का भी टॉपिक है। इसमें से इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि इस साल जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें चेंज ये आया है कि कुछ परसेंटेज टेक्निकल कंसेप्चुअल एप्लीकेशन रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस की होगी, इसलिए हर लेक्चर को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट लेते हैं बेटा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये 3 कंटेनर हैं। ठीक हो गया, तीनों कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं। पहले कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस है और तीसरे में नाइट्रोजन गैस है। किसी कंटेनर के अंदर एक जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है उसे बेटे आप बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है वो बेटा जी कितना है? 100 एटमॉस्फेयर, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं कि इन तीनों गैसेस को एक कंटेनर में इकट्ठा कर देते हैं। अब याद रखिएगा कि ये तीनों गैसेस जो हैं ये नॉन रिएक्टिंग हैं। मतलब क्या है कि ये आपस में रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा जी? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। बात की समझ लगी? तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। बात की समझ लगी? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि जब किसी गैस का, किसी मिक्सचर का वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर बेटा जी क्या होगा? उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा जी? 100, ऑक्सीजन का 200, नाइट्रोजन का 200, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया बेटा जी? 500। तो इसका मतलब है टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा? 500 के। तो सबसे पहले आप बेटा स्टेटमेंट लिखेंगे डाल्टन्स लॉ की। स्टेटमेंट क्या होगी कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये वर्ड लिखना जरूरी है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, क्योंकि रिएक्शन ना वो करती हो। मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। बात की समझ लगी? और पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर क्या है, तो मिक्सचर के अंदर किसी एक गैस का जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो प्रेशर है आप बेटे उसे क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअली बेटा जी क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं। तो कोलिजन्स की वजह से ये क्या कर रही हैं? गैसेस प्रेशर लगा रही हैं। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब है हर गैस के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, इसलिए हर गैस का क्या होगा? इंडिपेंडेंट प्रेशर होगा। उस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ये बेटा जी एक बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि डाल्टन्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय मिक्सचर ऑफ, यानी कि यहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैसेस का मिक्सचर जो है वो नॉन रिएक्टिंग है। डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब जो गैसेस का मिक्सचर है वो क्या हो? नॉन रिएक्टिंग हो। तो बेटा जी यहां पे देखें, अमोनिया और HCl ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन कर जाती हैं। इनका मिक्सचर जो है वो बेटा जी क्या है? वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करता। अमोनिया क्या है? बेस, और HCl क्या है? एसिड। रिएक्शन करके क्या बना देंगे? अमोनियम क्लोराइड। बात की समझ लगी? तो यहाँ पे बेटा जी अमोनिया और HCl ये दोनों जो है इसका मिक्सचर डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करता, जबकि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। बात की समझ लगी?
तो आपकी बुक की ही ये एग्जांपल है अमोनिया और HCl की। तो आपने याद रखना है कि ये अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, लिहाजा इनका मिक्सचर जो है वो डाल्टन्स लॉ को ओबे नहीं करता। बात की समझ लग गई? अब बेटे याद रखिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जिस गैस के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा कोलिजन्स होंगी, ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन को तीनों गैसेस के ऊपर अप्लाई किया अलग अलग। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पीवी किसके इक्वल है, एनआरटी। ये वाली इक्वेशन बेटा जी आपने अप्लाई कर दी हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे। हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, आर वैसे ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन V साथ वैसे ही आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन साथ क्या आ गया, RT। ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये सारा पोर्शन कांस्टेंट के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी जनरल गैस इक्वेशन आपने अप्लाई की ऑक्सीजन के ऊपर, तो P ऑक्सीजन वॉल्यूम, N ऑक्सीजन RT, ये वॉल्यूम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो RT ओवर V बेटा जी कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह बेटा जी पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का फाइंड करना है, तो इसके ऊपर भी आपने क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया। तो ये क्या आ जाएगा, P नाइट्रोजन V, N नाइट्रोजन RT, ये V इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटे RT ओवर V क्या है, कांस्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बेटा जी हमने प्रूव किया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 को 3 को आपस में क्या करें, ऐड कर लें। तो बेटा जी इन तीनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा इस सम को। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करें बेटा जी। तीनों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनके मोल्स डिफरेंट है, लेकिन RT और V क्या है, वो सेम है, वो हमने बाहर निकाल लिया। ये क्या चीज है बेटा जी, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ NT, तो ये NT लिख दिया। तो PT इक्वल टू NT डॉट RTV, ये V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप क्या बन गया, टोटल प्रेशर साथ V साथ NT डॉट RT। बात की समझ लगी? यानी कि मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके हो गया बेटा जी? अब पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस A और गैस B है, डिफरेंट कंटेनर्स में है, इनका वॉल्यूम और इनका बेटा जी टेम्परेचर क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, गैस A और B दोनों के ऊपर क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई की। तो ये क्या बन जाएगा, PAV NaRT, इसी तरह PBV NbRT। ठीक है, अब आपने जब A का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो A वाली पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना किसके ऊपर, टोटल प्रेशर वाले के ऊपर। तो ये बेटा जी आपने डिवाइड किया, ये V जो है ये V से कैंसिल हो गया, RT से कैंसिल हो गया। यहां पे ये है पॉइंट सीखने वाला कि ये क्या है बेटा, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ऐसे ही है ना बेटा, जबकि NT क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे आप बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो ये बेटा जी क्या हो गई है, ये मोल फ्रैक्शन आ गई है। किसकी मोल फ्रैक्शन है, ये A गैस की मोल फ्रैक्शन। याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद रहेगा? किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमेशा बेटा जी 1 से कम होती है उसकी वैल्यू। याद रहेगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। 1 से इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी गैस B की जो ये वाली इक्वेशन है, आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन के ऊपर।
तो यहाँ पर भी V से कैंसिल हो जाएगा, RT से। तो ये क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इसे क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। बात की समझ लगी। और B की भी मोल फ्रैक्शन बेटा जी क्या होगी, 1 से कम होगी। अब बेटा जी क्या किया आपने, यहाँ पे ये PT तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PB PT डॉट XB के जो है वो इक्वल आ जाएगा। बात की समझ लगी बेटा जी। अब आपने याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। बात की समझ लगी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, लेकिन एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होती है। बात की समझ लगी। तो ये बेटा जी मैथमेटिकल है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो कोई पूछा जा सकता है। अब ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कहता है इक्वल मैसेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन मिक्स इन ए कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया बेटा जी। क्या हुआ है कि इक्वल मैसेज है मीथेन और ऑक्सीजन के, उनको आपने क्या किया, कंटेनर में मिक्स किया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, उसने सिर्फ पूछा है कि ऑक्सीजन का बताएं जी पार्शियल प्रेशर कितना है। सही है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जी ऑक्सीजन का जो मैस है वो कितना है बेटा जी, 32 ग्राम। सही हो गया। और ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है, वो भी 32 होता है। तो कितना आ गया बेटा जी, 1 मोल। सही हो गया। इसी तरह बेटा जी मीथेन का भी मोलर जो मैस है वो हमने कितना लिया है, 32 ग्राम। मीथेन का मोलर मैस कितना होता है, 16 ग्राम। तो ये कितना हो गया बेटा जी, ये 2 मोल हो गया, क्योंकि हमने इक्वल मैसेज लिए हैं ना बेटा। तो हमने कंसीडर कर लिया है मीथेन भी 32 ग्राम है, ऑक्सीजन भी 32 ग्राम, इनके मोल फाइंड कर लिया हमने। तो ऑक्सीजन के मोल 1 आ गए, मीथेन के मोल 2 आ गए। तो टोटल मोल बेटा जी कितने हो गए, 1 + 2 = 3 मोल हो गए। तो आपने फाइंड क्या करना है, टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन का आपने फाइंड करना है, क्या बेटा जी, पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपल मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन के मोल्स को डिवाइड कर दें टोटल मोल्स पे। तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, 1 मोल, और टोटल मोल कितने हैं, 3। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ऑक्सीजन जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही है। अब टोटल प्रेशर बेटा जी यहाँ पे देखें, टोटल प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही है ना। यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लें तो इसका मतलब है कि हमने उसका क्या फाइंड कर लिया है, पार्शियल प्रेशर। तो फिर यहाँ पे आंसर बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 1/3। बात की समझ लगी। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो जब हमारे पास मिक्सचर होगा तो फिर हमें क्या फाइंड करनी पड़ती है, हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी पड़ती है कि टोटल मोल में से ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं। तो वो हमने बेटा जी फाइंड कर लिए। वो जो ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन है वो बेटा जी किसके इक्वल आ रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल आ रही है। बात की समझ लगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके मैथमेटिकल स्टेप्स को बेटा जी लिख लिख के प्रिपेयर कीजिएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके।